वालेकुम अस्सलाम। ये तो जो ये मेरी क्लास शुरू हो रही है वो तो गैप में आज करना भूल गया था, लेकिन जब ब्रेक होती है क्लास की शुरू में तो कभी नहीं करता मैं। वो तो एक मेरे लिए एक नया मसला शुरू हो जाएगा, हर क्लास से पहले जब ब्रेक होती है उसमें रिमाइंडर डालता हूँ, लेकिन आज मैं भूल गया था। एसी बंद करना चाहिए। वैसे तो अच्छा है, ऐसा कर दो, ये तो वैसे ये बंद है पीछे वाला तो June 2013 and the paper is 51। जो हमारी बुक्स हैं ज्यादातर इनका स्टार्टिंग ईयर क्या है? 2010 है। निकालो जरा, दिखाओ लाइव, तुम भी देखो। वापस बुक्स में एवरेज देखना चाह रहा हूँ कहाँ तक गई है पीछे, इसमें तुम चेक करके बताओ पहला साल कौन सा है? फर्स्ट है 14 लिस्ट होगी 10। मेरा 10। अच्छा, हमारे 2013 ही इसमें कौन सी बुक है? ये बहुत फर्क है। June 13, 51. A student is investigating the flow of water through a horizontal tube, the rate Q, volume per unit time at which water flows through a tube depends on the pressure difference per unit length across the tube. पहले क्वेश्चन रीड कर लो। तुम क्वेश्चन इससे लेकर पिक्चर कर लो, अब इससे कुछ लिखा नहीं है उसमें। या रोक पे, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन वो पिक्चर सामने होगी ना तो पूरा क्वेश्चन सामने होता है, बाकी जो मेन क्वेश्चन तो है। चलो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो। A student is investigating the flow of water through a horizontal tube, the rate Q, volume per unit time at which water flows through a tube depends on the pressure difference per unit length across the tube। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, ये वाटर फ्लो पर है क्वेश्चन। June 13, 51। The student has the use of a metal can with two holes, a narrow horizontal tube। ये तुम डायग्राम एक मर्तबा देख लो। इसने ना ये मॉडल बनाया जैसे ओवरहेड वाटर के टैंक्स होते हैं ना, उसमें ओवरफ्लो का भी पाइप लगा होता है, तो ये उस तरह का सेट बना हुआ है और इसमें पानी यहां से एंटर होगा और उधर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, नैरो ट्यूब, जिससे पानी फिर बाहर आएगा। सब लोग बोर्ड पे देखो। A narrow horizontal tube goes through the hole in the side of the can. The can is continuously supplied with water from a tap. The level of water in the can is kept constant by the position of a wide vertical tube, यानी वो जिसको हमारे यहाँ ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पानी अगर ज्यादा हुआ तो क्या पानी अगर ओवरफ्लो करने की कोशिश करे तो इस वाले पाइप से पानी नीचे आ जाएगा। पढ़ो। The level of water in the can is kept constant by the position of a wide vertical tube which passes through the hole in the bottom of the can as shown. Both tubes may be moved along the, both tubes can be moved along the holes. दोनों ट्यूब्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो ट्यूब है इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, और इस वाली ट्यूब को भी आप आगे पीछे हिला सकते हैं। जैसे हमारे पास वो होता है ना, स्ट्रॉ होता है जो हम लोग ड्रिंक पे लगाते हैं, वो जो ऊपर कैप में घुसाकर, उसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वैसा। अच्छा, it is suggested that the relationship between the flow rate Q of water through the narrow horizontal tube and the vertical height is this. Equation देखो, where density is, where rho is the density of water, G is the acceleration of free fall, D is the internal diameter of the tube, L is the length of the tube, and this symbol, ये जो बना हुआ है ना, ये वाला सिंबल, इसको पढ़ते हैं ईटा। ये वाला सिंबल, बेटा मोबाइल छोड़ो, यहाँ देखो, कोई ऐसा मसला है, थोड़ी देर आप अटेंशन दो। ईटा इज द, ये पहले उसके सब्जेक्ट में है,
L or N. L is the length of the tube and eta is a constant. Question, ये वाला पेज गौर से पढ़ो. ठीक है, loaded. Design a laboratory experiment to test the relationship between capital Q and small h and determine a value for eta. You should draw a diagram on page number 3 showing the arrangement of the equipment. Q और h में relation देना है और value जो है वो किसकी निकालनी है? eta की. सबसे पहले वेरिएबल्स फिट करो. h is the independent variable. What is h? जरा आके देखो. What is h? Height of the water column. ये वाला देखो, ये Empty. height of water column is h. वो हम बदलेंगे खुद. कैसे बदलेंगे? ये जो बीच वाला पाइप है वो एडजस्ट. जो मोटा वाला पाइप है उसको ऊपर नीचे करेंगे तो उससे क्या बदलेगा? h. अच्छा, और what about q? What is q? पढ़ो. What is q? हाँ, कितनी तेजी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, दैट इज Q. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट L? व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड ईटा इज अ कांस्टेंट. चलो भाई, सेट हो गया. अब वेरिएबल्स कॉपी करो. बेटा कोई एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं करें वरना हम उसको हमें बैन करना पड़ेगा. प्लीज एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं करें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो. देखो, अब वाटर को रिसीव करने के ऑप्शंस बताओ. मेजरिंग सिलेंडर है. ये जो वाटर इकट्ठा करना है ना, देखो यहां से पानी नीचे गिरेगा ना, यहां से देखो ये, तो यहां पर कुछ बीकर रख सकता हूं. और बीकर के अलावा अगर जरा इसको ऊंचा कर दूं तो आई कैन ऑल्सो पुट अ मेजरिंग सिलेंडर. अब ये अपरेटस है. ऊपर से पानी देखो यहां से आएगा और इसमें गिरेगा, यहां से निकलेगा और यहां से भी पानी नीचे जाएगा. तो अपरेटस ऐसे बनाना है. अब मेजर H एंड L. H के लिए क्या लगा लो? मीटर रूल. और L जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है उसके लिए भी मीटर रूल. अगर डायमीटर निकालना है तो वर्नियर कैलिपर. तो ये अपरेटस आ गया. L और H दोनों मीटर रूल से निकल सकते हैं. व्हाट इज दिस अपरेटस? D के लिए इसको कहते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. क्योंकि D बहुत कम होगा तो उसके लिए आप ये अपरेटस लगा सकते हो. इस अपरेटस को क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. ये स्लाइड कर सकता है. बहुत हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप होती है और इससे आप बहुत छोटा साइज बड़ा करके देख सकते हो. माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं. हाँ, माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, मैंने पहले दिखा है. टाइम, डिजिटल और एनालॉग स्टॉप क्लॉक. डेंसिटी ऑफ वाटर, एक तो मैंने मशीन लगाई है वेइंग बैलेंस. और सिलेंडर क्यों लगाया? ये मास निकाल देगा. और ये वेरी गुड. प्रोसीजर पे आ जाओ. अब प्लान सेट हो गया, काफी चीजें क्लियर हो गई. देखो, ये मैंने अपरेटस उसी का ले लिया. ये आप कर सकते हो पेपर में, हालांकि ये इंप्रेसिव नहीं है
सीआई कहते हैं कि पूरी डायग्राम खुद बनाओ, क्योंकि वही आपकी एक्सपर्टी शो करेगी। लेकिन कभी कभी डायग्राम इतनी अच्छी बनी होती है कि फिर आपको कुछ सेकंड आइडिया समझ नहीं आएगा। तो वहां पर हमने भी उस वक्त जब ये फर्स्ट टाइम किया तो कोई और आइडिया नहीं मिला, तो फिर हमने मजबूरन इसी को यूज कर लिया। इसी में हम चीजें ऐड कर दें। इसके नीचे मैंने 2 स्टैंड लगा दिए, नीचे एक फोम रख दिया। फोम क्यों रखा? ताकि वो बीच में ट्यूब आके गिरे तो जो पानी का एक्स्ट्रा ओवरफ्लो गिरेगा तो नीचे फ्लोर वेट नहीं होगा। यहाँ पर टेबल के ऊपर मैंने ये रख दिया, और साथ में मैंने क्या लगा दी? स्टॉप क्लॉक के साथ मीटर रूल लगा दिया, और मीटर रूल के साथ मैंने डी को निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर। ऊपर मैंने एक थर्मोमीटर भी लगाया। क्यों? पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि उससे फ्लो रेट बदल जाता है। चलो अब प्रोसीजर के ऊपर डायग्राम कॉपी करो। शाबाश, कॉपी करें। आइए सर, अच्छे वक्त का डायग्राम शुरू। इसकी तो वेबसाइट लगी, उसको फर्क नहीं पड़ता, अभी भी लगा सकती है, लगाना चाहे तो। रजिस्टर तो हमारे पास नहीं। सब लोग अच्छी सी डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम पे बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। ईयर नंबर देख लो टिकटॉक का। बेटा अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज करोगे तो मजबूरन क्लास से हटाना पड़ेगा हमें। प्लीज क्लास डिस्टर्ब नहीं करें। तो इसमें ना होगा। पेंसिल है मेरे पास। यार वो मजाक से बाज नहीं आ रहा। क्लास से हटाना बुरा लगता है, लेकिन हमको
जल्दी जल्दी बेटा बैठ जाओ क्विकली। चलो प्रोसीजर डिस्कस कर लो मेरे साथ, शाबाश। तुम लोग इसकी या तो क्विकली पिक्चर ले लो, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर कर लेंगे। देखो नहीं उसको नहीं कर रही जो अभी आए। चलो अब बताओ कि अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करूं तो मेरे पास बताओ वेरिएबल्स कौन से हैं। लुक एट द वेरिएबल्स। मैंने बदलना है एच को। बोर्ड पे देखो यार सब लोग, टिकटॉक बस करो, थोड़ी देर रोको। इस वैसे भी ज्यादा टाइम अब हम नहीं लगाते ना, क्वेश्चन को पे मैसेज का गैप मिल जाएगा। बताओ एच को हम एच के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एच को मुझे बदलना एच को है, और एच को बदलने के लिए मैं उस वो जो बीच वाली मोटी वाली पाइप है उसको ऊपर नीचे कर लो। और क्यू कैसे क्यू उससे बदलेगा, क्यू कैसे निकालू, घड़ी ऑन कर दूं जब पानी गिरना शुरू करे तो घड़ी ऑन कर दूं, और वाटर का वॉल्यूम नोट करता जाऊं फॉर एवरी 130 सेकेंड। हर 30 सेकेंड में मैं वॉल्यूम नोट करता जाऊं, और उसके बाद वॉल्यूम का और टाइम का एक स्केच बना लूं, वॉल्यूम और टाइम का। अब सपोज कि ऐसा स्केच बन गया। ये जो स्केच बनेगा इसका ग्रेडियंट, इस स्केच का जो ग्रेडियंट होगा वो मुझे क्यू दे देगा। व्हाट इज क्यू? बताओ यार सब लोग, क्यू क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो रेगुलर इंटरवल पे वॉल्यूम नोट करते जाओ, रेगुलर इंटरवल पे वॉल्यूम नोट करते जाओ, और वॉल्यूम के साथ तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? टाइम की। तो अब ये प्लान बन गया, और मैंने इसमें थर्मामीटर भी लगाया है, स्टॉप क्लॉक भी लगाई है, सब चीजें लगा दी हैं। ऑपरेटर्स हमारा कंप्लीट है। अब नीचे लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। हो चुके हैं, सॉरी ये वाला ईयर है। अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। बेटा मोबाइल फोन का यूजेज बिल्कुल रोको, लास्ट क्लास है। हाँ लेकिन प्लीज मोबाइल फोन का यूजेज रोके, उसके लिए क्लास में फिर आने का फायदा नहीं है ना। अगर क्लास में आके मैसेज करना है तो वो बाहर भी कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड लगाने इस क्लास के वो जल्दी से लगा ले। अच्छा अब नहीं लगेंगे। देखिए इसमें लिखिएगा, मैंने तभी कहा था टाइम पर आओ, कार्ड जरूर लगाओ यार, वो कार्ड की पंचिंग से ना ब्लॉक आ जाता है। अच्छा अब लिखो कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूजिंग द थर्मोमीटर। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर using the thermometer. Measure H using a meter rule. Measure H and L using meter rule. Measure H and L using a meter rule. नहीं अच्छा एल भी काफी लंबी लेंथ, पाइप लग रहा है कि काफी लेंथी है तो उसे आ जाएगा, डी उसे रख लेंगे। तो लिखिएगा कि मेजर बी फ्रॉम वर्नियर कैलिपर, मेजर बी फ्रॉम वर्नियर कैलिपर वालेकुम अस्सलाम। शो नाउ प्लीज, बैठ जाओ बेटा। बेटा दिएगा, बैठ जाओ प्लीज। टिकटॉकर हमारा टाइम इसका फिक्स है ना, हमें पूरा करना है क्वेश्चन, बाद में वो फेयरवेल कर लेना, वो अभी खिड़की से चिपका रहेगा, आराम से करना। लिखो कि मेजर L and H using the vernier caliper, measure D using vernier caliper, और उसी में आगे लिखना take readings on different positions for D and take an average.
So take reading on different positions for D on the tube. Na? Take readings on different positions of the tube for D diameter. सर ठीक क्यों दे गया? वो इसलिए कि डायमीटर तो ट्यूब हो सकता है कहीं से मोटी हो कहीं से पतली हो, तो ट्यूब की डायमीटर का तो हमेशा मसला है, लाइक अ स्ट्रॉ। तो अब आगे लिखिएगा, उसी लाइन को कंटिन्यू करिएगा, उसी लाइन को कंटिन्यू, उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करिएगा और उसमें लिखिएगा कि मेक श्योर दैट ट्यूब इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, make sure that the tube is perfectly horizontal. Better show now please. Make sure that the tube is perfectly horizontal. Use a set square to confirm this. Set square लगा के पता कर लेते हैं कि ट्यूब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। Make sure the tube is perfectly horizontal. Use a set square to confirm this. अब वो जो बीच वाली ट्यूब है ये वाली, इसको आप अभी इनिशियल इस पोजीशन पे रखें, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो वाटर लेवल यहां से नीचे हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ट्यूब है जैसे घरों में वाटर टैंक्स होते हैं, उसमें ओवरफ्लो का पाइप होता है। जब वो पाइप लगा होता है तो वाटर टैंक में ओवरफ्लो करके नहीं गिरेगा, नीचे आ जाएगा, इसको कहते हैं ओवरफ्लो पाइप। अगर आप इस बीच वाले पाइप को थोड़ा ऊपर कर दें तो वाटर का लेवल यहां पर ऊपर हो जाएगा। इससे आप किसको बदल सकते हैं? एच को। तो लिखो कि स्टार्ट पोरिंग वाटर फ्रॉम द टैप, स्टार्ट पोरिंग वाटर फ्रॉम द टैप, start the stop clock, start pouring water from the tap, start the stop clock and record the volume in the beaker, and record the volume in the beaker at regular intervals of time, and record the volume in the beaker at regular intervals of time, say 30 seconds, say 30 seconds, say 30 seconds, plot a graph of volume against time, plot a graph, ये वाला जो मैंने समझाया था, plot a graph of volume against time, its gradient will give the value for Q, plot a graph of volume against time, its gradient gives the value of Q, कॉमा डाल के लिखिएगा फ्लो रेट। Q का मतलब था फ्लो रेट। अब ये बताओ एक्सपेरिमेंट में चेंज कैसे करा? मैंने बताया कि आप इस बड़ी वाली ट्यूब को, इस वाली ट्यूब, देखो ये वाली ट्यूब, इसको थोड़ा नीचे करो, एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, फिर इसको ऊपर करो, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट करो। तो लिखिएगा कि आप इसी में आगे लिखिएगा कि रिपीट द ट्रायल, repeat the trial by moving down the vertical tube, by moving down the vertical tube, by moving down the vertical tube 3 times and moving up the tube 3 times.
moving down the tube 3 times and moving up the tube 3 times. 3 रीडिंग्स नीचे करके ले लें और 3 रीडिंग्स पाइप को ऊपर करके ले लें. इस तरह आपके पास एक डेटा टेबल बन जाएगा. रिकॉर्ड द वैल्यूज इन अ टेबल. रिकॉर्ड द वैल्यूज इन अ टेबल. रिकॉर्ड द वैल्यूज इन अ टेबल. अच्छा, अब इसमें मेरा एक सजेशन है, वो देखिएगा. आई थिंक कि हम यहाँ पर इधर देखें, यहाँ हम यहाँ पर भी एक टैब और लगा देते हैं. मुझे लगता है कि अगर टैब होगा तो हमें फायदा होगा. आप बताओ यहाँ टैब लगाने का क्या फायदा है? वो पूरा भर जाएगा फिर हम शुरू करेंगे. क्योंकि अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अगर अभी हम टैप ना लगाए ना तो ये तो पानी इस लेवल से नीचे आ जाएगा, यानी ये पूरा लेवल यहाँ तक स्लिप डाउन नहीं कर जाएगा, तो उससे नुकसान होगा. ऊपर वाला टैप जो है वो हम ऊपर वाला टैप तो हमने लगाया भाई, ये टैप तो सही है. नीचे भी टैप होना चाहिए, जैसे ब्यूरेट होती है ना उसमें नीचे भी एक टैप होता है. तो तुम ये वाला टैप भी अपने उस डायग्राम में ऐड कर लो. ये वाला जो नीचे मैंने अब एक और टैप लगाया है उसको भी ऐड कर लो. डिसिप्लिन चाहिए प्लीज. चलो अब बताओ कि व्हाट आर द मेथड ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस में क्या करते हैं बताएं. इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं और उससे x निकलेगा, y निकलेगा और ग्रेडियंट और c निकलेगा. चलो हेडिंग डालो, मेथड ऑफ एनालिसिस. बेटा बात नहीं हो प्लीज, उसमें ये कॉपी करो. बेटा रुक जाओ, बात नहीं करो प्लीज. अब अगर आप Q अगेंस्ट H जाते हो, अगर आप Q अगेंस्ट H को प्लॉट करते हो तो ये बताओ कि ये पूरा जो लेटर Q है वो इस वाली इक्वेशन को देखो जिसमें M आ रहा है. व्हाट इज M? अगर मैं ग्रेडियंट वाली इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो वहां से मैं किसको सब्जेक्ट बना सकता हूं? ईटा को. ये सिंबल ईटा पढ़ते हैं. और ये बताओ Q जो है वो इस पूरी इक्वेशन में इस पूरे साइज के कैसे इक्वल हो रहा है? प्लॉट अ ग्राफ ऑफ Q अगेंस्ट H. तो Q जो है ये पूरी वैल्यू कैसे ले रहा है? वो तुम ऊपर वाली इक्वेशन देखोगे ना, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली, ये Q पूरी इक्वेशन किसको शो कर रही है? गुड. और ईटा कैसे, अब ईटा क्यों निकाल रहे हैं? उसने बोला था शुरू में कि तुम किसकी वैल्यू निकालो, ये n नहीं है, ईटा n की तरह है. अच्छा, अब तुम लिखो प्लॉट अ ग्राफ of Q against H. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ Q against H. उसके बाद तुम क्या करो कि तुम, ये तो मैंने क्रॉस कर दिया, तुम ये जो मैंने स्फीयर किया है इसको कॉपी कर लो. ईटा कैसे निकलेगा?
चले, उसमें आप मुझे स्मार्ट पॉइंट्स बता दें। टेल मी द स्मार्ट पॉइंट्स। वो पॉइंट नहीं है, keep temperature constant throughout the हाँ, वेरी इंप्रेसिव, सॉरी आई मिस्ड इट। नीचे लिख दो कि द रिलेशनशिप इज वैलिड। इसके नीचे रह गया, बिल्कुल सही कह रहे। द रिलेशनशिप इज वैलिड। हाँ, द रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द रिलेशनशिप इज वैलिड if the graph is a straight line passing through the origin। चलो अब स्मार्ट पॉइंट्स बता दो। मैंने सेट स्क्वायर लगवा लिया था और नीचे मैंने एक फोम भी रख दिया ताकि वाटर गिरे, ड्रिप करे तो सेट हो जाए। नहीं, पानी को तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है ना, क्योंकि वो पानी का फ्लो इतना तेज नहीं है कि वो उससे जो है वो पानी का टेम्परेचर बढ़े। और कोई स्मार्ट पॉइंट है बताओ। जो पानी एंटर हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से एंटर। हाँ, वेरी गुड। तो लिखो कि वाटर, अब हेडिंग डालो प्रिकॉशंस। हेडिंग डालो प्रिकॉशंस और उसमें लिखो कि हेडिंग डालो प्रिकॉशंस और उसमें लिखो कि वाटर should be entering at a constant rate और बताओ। नहीं, वाटर की इम्प्योरिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रेट है ना। हाँ, वो मैंने थर्मोमीटर लगा दिया है, लेकिन उसको मेंशन भी कर दिया। हाँ बोलो। हाँ, वो लेकिन पानी है तो इतना मसला तो नहीं है, लेकिन ये कि वो बेसिकली जो गिलास ट्यूब है वो साइड होनी चाहिए, स्मूथली साइड होनी चाहिए। जो ग्लास ट्यूब स्लाइड होगी वो स्मूथली स्लाइड होगी। हाँ, लेकिन वो स्लाइड का क्या मतलब? जो बीच वाली ग्लास ट्यूब स्लाइड होगी। हाँ, वो आहिस्ता, हाँ स्मूथ नहीं। बेटा बात नहीं करो प्लीज ऐसे। देखो आप लास्ट क्लास में भी हम बात करेंगे तो नुकसान है ना, हमें कम से कम इसका पेपर भी देना है अभी कब, एक हफ्ते 10 दिन में। तो प्लीज कोशिश करो कि हम इसका कोई टेस्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी मर्तबा हम इसकी थोड़ी रिवीजन हो रही है। प्रिकॉशंस बताओ कौन कौन सी तरह की होती है? प्रिकॉशन एक तो एक्यूरेसी होती है और एक सेफ्टी होती है। क्या इतना बड़ा पानी का कंटेनर भरा हुआ है तो इसके टॉपल होने का खतरा होगा? जो लोग काम कर रहे हैं उनका हाथ लग गया, गिर जाएगा, तो इसको टॉपल होने से रोकना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी स्टैंड पे भी रखा हुआ है। तो लिखिएगा कि पुट अ सेफ्टी स्टैंड टू होल्ड द वाटर कंटेनर। Put a safety stand to hold the water container अब बताओ और कुछ चीज। मेजरिंग सिलेंडर और जो स्टैंड है वो एक ही लेवल पे होना चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर और स्टैंड एक लेवल पे होना चाहिए। हाँ, वो भी ठीक हो सकता है। और कुछ चीज बताओ यार। सर बीकर की जगह मेजरमेंट यूज करेंगे वो तो हाँ मैंने पहले बोला तो वो ऑप्शन है, लेकिन मैंने वो बीकर लिया ना जिसमें मार्किंग है, तो वो तो ऑलरेडी। सिलेंडर तब यूज करो जो पानी बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो दैट्स अ गुड आइडिया। वो मैंने शुरू में बोला था, बिल्कुल सही कह रहे हो, दैट कुड बी द केस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बेटा बात नहीं करो प्लीज। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है और ये क्लास भी यहाँ खत्म है और हम इसको इंशाल्लाह अब 1 साल के बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन छोटा नहीं है, एक्चुअली हम अब स्पीड से कर रहे हैं।